नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लेक्चर सीरीज में। लास्ट क्लास में अभी तक हमने 2 क्लासेस ले चुके हैं, है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आज 3rd लेक्चर है। और मैं आप लोग को फिर से जो हमेशा याद दिलाता हूं, प्लीज अभी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं या जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो कृपया जैसे ही होंगे तो वो लोग इस बटन पे क्लिक करना ना भूलें। इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हो, सब्सक्राइब पे क्लिक करो, ठीक। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करो। ये बटन आप लोगों के लिए स्पेशली, हमारे चैनल से जो भी वीडियोस आएंगे उनके लेटेस्ट अपडेट यानी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, इसके लिए आपको इस पे प्रेस करना जरूरी है, ठीक। वरना क्या होगा कि वीडियो डल जाएगा लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके जो मोबाइल्स में है उसमें नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि कोई वीडियो आया भी है कि नहीं आया, ठीक। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, क्योंकि आमतौर पे ज्यादातर लोग है ना इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है बाय चांस, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए और मेरे लिए, मेरे चहेतों, लाइक कर दो फटाफट वीडियो को, है ना। मैं देखता रहता हूं कि कौन लाइक कर रहा है कौन नहीं। बड़ा बुरा लगता है यार कि ना वॉचिंग आवर्स तो बढ़ते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं करता। तो यार लाइक, फटाफट लाइक कर दो, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और कमेंट करो यार, कमेंट, है ना। बिल्कुल कमेंट करो, क्या चाहिए, कौन से नेक्स्ट वीडियोस चाहिए, आप तक मेरा रिप्लाई जरूर पहुंचेगा, ठीक। बड़ी मुश्किल से वापस से कम बैक किया है, आप सब देख पा रहे हैं, तो यार मेरी हेल्प करो ये सब करने में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। पार्ट 3 किसका? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं पी एंड सी लिख रहा हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 3। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि कैसे हमेशा पहले सिलेक्शन होता है, उसके बाद अरेंजमेंट होता है, ठीक। हमने और बीच बीच में मैं छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताते ही जा रहा हूं, ये पता ही आपको, ठीक। और हमने एक चीज और सीख ली थी, फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने ये भी सीख लिया है, ठीक, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम काउंटिंग की मदद ले रहे थे। हमने ट्री मेथड वगैरह वगैरह जैसी चीजें सीखी थी, पॉसिबिलिटीज निकालना, आउटकम्स निकालना सीखे थे, डाइसेस के वगैरह। आज मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं, देखते रहिएगा दोस्तों, लास्ट तक में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जो हम आउटकम्स निकाल रहे थे, यदि कोई आपसे बोले कि 7 कॉइन्स एक साथ फेंके गए हैं या 10 डाइसेस फेंके गए, तो उसके लिए क्या ट्रिक होगी, तो आप सिर्फ एक वर्ड में ही आंसर निकाल पाएंगे, ठीक। लास्ट तक बने रहिए। तो उससे पहले आप ये देखिए, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये मैंने आपको क्या बताया था कि कोई इवेंट है जो कि, है ना, मान लीजिए, चलिए एक नए तरीके से बता दे रहा हूं, हो सकता है कोई नया देख रहा हो वीडियो। देखिए आपको मैंने ये बताया था, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास 3 जीन्स हैं, ठीक, J1 J2 J3 नाम रख दिया, और 5 टी शर्ट है, मान लीजिए T1 T2 T3 T4, 6 कर ले, नीचे 5 ही रहने दो, ज्यादा क्या बढ़ाना, समझ में आना चाहिए, ठीक। जीन्स पहनना एक कार्य है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि जीन्स पहनना एक कार्य है तो मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं, है ना। तो मैंने नाम दिया कि जीन्स पहनने को हमने नाम दिया इवेंट ए। तो बताइए इवेंट ए कितने तरीके से परफॉर्म हो सकता है, कितने नंबर ऑफ वेज से हो सकता है? तो या तो आप जीन्स 1 पहनोगे, या तो आप जीन्स 2 पहनोगे, या तो आप जीन्स 3 पहनोगे। 3 तरीकों से हो सकता है, ठीक। उसी तरीके से टी शर्ट पहनना भी कार्य है, मैथमेटिक्स में हम इसको क्या बोलेंगे? एक इवेंट बोलेंगे। हमने कहा कि ये दोनों इवेंट अलग अलग है, दोनों इवेंट अलग अलग है, इस बात पे फोकस करिएगा, क्योंकि आज मुझे फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी आपको सिखाना, ठीक। टी शर्ट पहनना भी एक कार्य है, लेकिन ये जीन्स पहनने से बिल्कुल अलग है, और ये मेरे लिए हो जाएगा इवेंट बी। तो इवेंट भी कितने तरीके से परफॉर्म हो सकता है? T1 T2 T3 T4 और T5। मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग बोथ इवेंट ए, है ना, इवेंट ए एंड इवेंट बी साइमल्टेनियसली, एक साथ करने के कितने तरीके होंगे? तो ये चीज अब आप सभी जान चुके होंगे, मेरे ख्याल से 3rd लेक्चर है भाई। पहला वाला इवेंट कितने तरीकों से हो सकता है? 3 तरीकों से। और दूसरा इवेंट कितने तरीकों से हो सकता है? 5 तरीकों से। टोटल कितने तरीके मिलेंगे? 15 तरीके, है ना। 15 तरीकों से आप यहां पे जीन्स और टी शर्ट के पेयर बना के पहन सकते हो। कैसे? देखिए, या तो आप जीन्स 1 के साथ
टी शर्ट 1 या तो टी शर्ट 2 पहनोगे, या तो टी शर्ट 3, टी शर्ट 4 या फिर टी शर्ट 5 पहनोगे। ठीक, टोटल कितने यहाँ पे आ गए 5। उसी तरीके से जीन्स 2 के साथ या तो आप टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3, टी शर्ट 4 और टी शर्ट 5 पहनोगे। सही बात है ना। तो यहाँ पे भी टोटल कितने तरीके, 5 तरीके। जीन्स 3 के साथ भी आप कितने, या तो टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3, टी शर्ट 4 और टी शर्ट 5। तो यहाँ पे भी 5। तो बताइए 5 + 5 + 5 इज इक्वल्स टू 15। तो वही चीज तो हमने निकाली, वही चीज तो हमने निकाली। अब ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा काउंटिंग जो हम कर रहे हैं इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है। समझ में आई बात। और इसके पीछे का मैंने आपको ये भी बताया था, क्या बताया था, कि ये जो हम डायरेक्ट निकालते हैं, ये जो हम डायरेक्ट निकालते हैं इसमें सिलेक्शन हो चुका होता है ना। और सिलेक्शन के बाद जो हम आंसर निकाल रहे होते हैं हमें सीधे किसका आंसर मिल रहा होता है, अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट का आंसर कितना मिला है, 15। समझ में आई बात। यानी कि आपने किसका आंसर निकाल लिया है, आपने परम्यूटेशन निकाला है। कल को कोई आपसे पूछे कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। तो इसको निकालने के लिए हम अपनी अगली एक्सरसाइज में ये बातें सीखेंगे। ठीक, अभी तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही इतना मान रहा हूं और आपको यहां तक लेके आना है मुझे। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आप मेहनत करो, मेहनत करने से सब होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है, कि यदि किसी इवेंट को करने के m तरीके हैं, दूसरे इवेंट को करने के n तरीके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट को एक साथ करने के कितने तरीके होंगे, हम क्या करते हैं हमेशा, मल्टीप्लिकेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं आप लोगों के लिए। तो ये स्क्रीनशॉट सेव, ये सेव। ठीक, चलिए अब आगे मैं बात करता हूं इसके ऊपर। आगे क्या सर, देखो अब मेरे लिए जो अगला टॉपिक है वो है फंडामेंटल एडिशन, फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। एडिशन कब लगाएंगे साहब, तो देखिए भैया एडिशन कब लगाएंगे उसको बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज हाँ, रोहित सर, ठीक, मैं रोहित सर के घर से जाना है मनोज सर के घर, मनोज सर के घर। रोहित सर के घर से किसके घर जाना है, मनोज सर के घर। रोहित सर के घर से मनोज सर के घर तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, और ये है बाय बस, है ना। बस से जाने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। रोहित सर के घर से मनोज सर के घर तक जाने के लिए 4 और रास्ते हैं, लेकिन ये है बाय ट्रेन, है ना, बाय ट्रेन। अच्छा, मनोज सर बहुत दूर रहते हैं। रोहित सर के घर से मनोज सर के घर जाना है तो भैया एरोप्लेन भी है, बाय एयर। 2 ही रास्ते हैं। एयरपोर्ट बना रखा है मनोज सर ने अपने घर में, मैंने भी बना के रखा है, देख रहे हो आप। ठीक, तो अब यदि मैं आपसे पूछूं टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम रोहित सर हाउस टू मनोज सर हाउस, बताइए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, है ना, जाने के। क्या करेंगे आप, तो मैं यहां पे करूंगा 3, देखिए समझाऊंगा मैं, आप देखिए 3 + 4 + 2, 3 + 4 + 2, 4 2 6 6 3 9, 9 रास्ते हैं। सर क्यों देखो मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं कलर चेंज करके आपको याद दिला रहा हूं। हमने ऐसा ही एक एग्जांपल और लिया था, सुनना। एग्जांपल था कि ये रोहित सर का घर था, ठीक। रोहित सर के घर से मनोज सर के घर तक जा रहे थे पहले, है ना, मनोज सर के घर तक।
कितने रास्ते थे, सपोज 3 रास्ते, और फिर मनोज सर के घर से 4 रास्ते थे, किसके, राहुल सर के घर तक। याद होगा जिसने पहला लेक्चर देखा होगा, इसके जस्ट पहला वाला। तो बताइए टोटल वेज कितने थे, टोटल वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम रोहित सर टू राहुल सर, है ना, यहां से लेके यहां तक जाने के टोटल कितने रास्ते थे। तो पहले रास्ते से 4, दूसरे रास्ते से 4 और तीसरे रास्ते से भी 4, तो 4 या 12, यानी कि क्या कर रहे थे हम, ये यहाँ पे 3 रास्ते, 3 और यहाँ पे 4, तो हमने क्या किया था 3 × 4, यानी कि टोटल कितने रास्ते, 12 तरीकों से आप जा सकते हो सर। लेकिन यहाँ पे तो आपने ऐड किया, अब सुनना, यही समझाना था। यहाँ पे आप देखो, पहले रोहित सर से घर से मनोज सर के घर तक जाने में ये जो हुआ रास्ता, हमने बुलाया इसको इवेंट ए, क्योंकि देखिए रोहित सर के घर से राहुल सर के घर तक जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं था, किसके द्वारा जाना था, किसके घर से होते हुए जाना था, मनोज सर के घर से होते हुए जाना था। तो यहां से लेके यहां तक एक स्टॉपेज पड़ा, एक इवेंट हुआ, दूसरा यहां से लेके यहां तक एक ये दूसरा इवेंट हुआ, तो ये इवेंट बी। तो एक साथ दोनों इवेंट हुए, यानी कि रोहित सर राहुल सर के घर पहुंच भी गए, ठीक, लेकिन रोहित सर मनोज सर के घर में भी हो लिए। तो एक साथ कितने इवेंट परफॉर्म हुए, 2 इवेंट परफॉर्म हुए। ध्यान से देखिए, एक तो रोहित सर राहुल सर के घर पहुंच भी गए और दूसरा रोहित सर मनोज सर से भी मिल लिए। एक साथ दोनों इवेंट का होना साइमल्टेनियसली कहलाता है। तो एक साथ जब 2 इवेंट परफॉर्म हो रहे हो, एक साथ जब 2 इवेंट परफॉर्म हो रहे हो, तो हम हमेशा किसकी मदद लेते हैं भैया, मल्टीप्लीकेशन की। क्या इतनी बात समझ में आई। यहां पे देखिए, ऊपर देखिए, यहां पे रोहित सर के घर से मनोज सर के घर तक जा रहे हैं अपन, ठीक, रोहित सर के घर से मनोज सर के घर तक जा रहे हैं ना, ये तीसरा रास्ता, ये चौथा रास्ता नहीं समझ लेना, ठीक, इतना समझ में आया। यहां पे भी तो रोहित सर के घर से मनोज सर के घर तक जा रहे हैं, यहां पे भी तो रोहित सर के घर से मनोज सर के घर तक जा रहे हैं। यहां पे क्या इवेंट बदला, क्या इवेंट नहीं बदला, यहां पे तो देखो इवेंट ही बदल गया। यहां पे रोहित सर के घर से लेके मनोज सर के घर तक, और फिर उसके बाद मनोज सर के घर से लेके राहुल सर के घर तक, 2 अलग अलग इवेंट हुए, 2 अलग अलग इंसानों से मुलाकात हो गई। यहां पे तो एक ही बंदा है, एक ही इवेंट हो रहा है। तो सुनना, एक ही इवेंट, हिंदी में बोल रहा हूं, क्या सुनते जाओ, जब एक ही इवेंट, है ना, एक ही इवेंट अलग अलग तरीकों से होता है, अलग अलग तरीकों से होता है, तब हम किसकी मदद लेते हैं, एडिशन। लेकिन जब एक साथ 2 इवेंट हो रहे होते हैं, तब हम किसकी मदद लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कब अप्लाई होगा, जब इवेंट एक ही होगा, उसको करने के नंबर ऑफ वेज बस बदल रहे होंगे, कि भाई या तो बाय बस चले जाओ तुम, या तो बाय ट्रेन चले जाओ, या तो बाय एयर जाओ, लेकिन पहुंचोगे तुम किसके घर, मनोज सर के घर। यहां पे भी तुम पहुंचोगे किसके घर, राहुल सर के घर, लेकिन वाया मनोज सर के घर से होते हुए, ठीक। तो यहां पे एक साथ 2 इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, जबकि यहां पे एक बार में सिर्फ एक ही इवेंट परफॉर्म हो रहा है। ध्यान देखिए, यहां पे कोई बीच में और कोई इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है, जबकि यहां पे ये बीच में एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है। बात समझ में आई। तो यही अंतर होता है कब एडिशन लगाना और कब मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर अपन एक्सरसाइज लगाएंगे। और मुझे याद है शॉर्ट ट्रिक बतानी है, चिंता मत करो, और कमेंट करना मत भूलो, ठीक। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत बड़ा गुनाह है भाई, बहुत बड़ा गुनाह है। चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का और कमेंट भी करने का, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। क्या क्या करने का, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। फिर से बोलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। चलो आगे देखो। तो फंडामेंटल ना, यदि फंड हटा दें तो मेंटल, फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक। तो भैया इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो भैया इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, इफ हेयर या फिर देयर आर, है ना, इफ देयर आर m डिफरेंट वेज, है ना, ये आपके एनसीईआरटी वगैरह जो डेफिनेशन देती हैं वो लिखा दे रहा हूं मैं आपको, बाकी आप समझ तो गए होंगे। इफ देयर आर m डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग, है ना, m डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग एन इवेंट
ठीक। एंड देखना n डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग सेम इवेंट। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सेम इवेंट। इस बात पे फोकस करना, सेम इवेंट, देन टोटल नंबर ऑफ वेज आर कैलकुलेटेड बाय m प्लस n। क्या तुम्हारे बात इतनी समझ में आई गए हो? ठीक। तो हमेशा याद रखना, जब सेम इवेंट परफॉर्म हो रहा हो तो हम किसकी मदद लेते हैं? हमेशा एडिशन की। जैसे एक और बता दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। सपोज कोई भी ले लो, जैसे आपने जीन्स वाला लिया था, ठीक, आपने ली, हाँ, कैप, है ना, कैप। मान लो कैप, हरी कैप ली आपने, एक कैप 1 और एक कैप 2, ठीक। और ऐसे ही आपने 3 लाल कैप ले ली। बताइए टोटल कितनी कैप्स आप पहन सकते हैं, कितने तरीकों से पहन सकते हैं? अब ऐसा थोड़ी करोगे कि C1 के साथ C1 ये वाली पहन लोगे ना, ऐसा मत करना। बोले हम लोग एक नई तरीके की कैप बना रहे हैं, हम कैप 1 के साथ लाल वाली टोपी भी पहनेंगे, यानी कि हरी टोपी के ऊपर लाल टोपी पहनेंगे, नंबर 1 वाली, फिर नंबर 2 वाली, नंबर 2। मान लो इनका जो मॉडल है अलग अलग है ना, ये अलग अलग मॉडल की हैं, बस इनका कलर तीनों का क्या है? लाल लाल है। तो ये कोई नया फैशन नहीं बनाना है ना। ऐसा नहीं होता कभी कि टाई के ऊपर एक और टाई पहन ली, उसके ऊपर एक और टाई पहन ली, टोपी के ऊपर एक और टोपी पहन ली। तो क्या लग रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कि यहां पे कैप पहनना कितने इवेंट है? सिर्फ एक ही इवेंट है, ओनली वन इवेंट, ओनली वन इवेंट, एक ही इवेंट हो रहा है। टोपी पहनना एक ही इवेंट कहलाएगा। ये नहीं कि टोपी के ऊपर टोपी पहनना है आपको, ठीक। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम नहीं करेगा, है ना। तो याद रखिएगा एक ही इवेंट हो रहा है यहां पे। तो बताइए टोटल इवेंट कितने हो रहे हैं? तो 2 ये 3 ये, तो 2 + 3 = 5। समझ में आई बात? ये नहीं करना कि 2 × 3, है ना, वो एक के ऊपर एक पहननी, बोले एक साथ पहनेंगे हम तो, ठीक। अच्छा, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये हो गया फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक। जबकि आपने याद होगा हमने ऐसा एक और लिया था, जीन्स 1, जीन्स 2, जीन्स 3। अब और बोले सुनना, है ना, और टी-शर्ट 1, टी-शर्ट 2, टी-शर्ट 3, टी-शर्ट 4 और टी-शर्ट 5। क्या लगता है सिर्फ जीन्स पहन के काम चला लोगे? ऐसे सलमान खान टाइप नहीं ना भाई, कुछ तो पहनना पड़ेगा ना। जीन्स के साथ कोई तो टी-शर्ट या शर्ट तो पहनोगे ना। तो ये काम दोनों जरूरी है साथ में, बात को समझो, है ना। मेरी हंसी पे मत जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं? पहले वाले जीन्स के साथ कोई ना कोई टी-शर्ट पहनना जरूरी है, दूसरे वाले जीन्स के साथ भी टी-शर्ट पहनना जरूरी है। यानी कि एट अ टाइम इन दोनों कामों का एक साथ होना जरूरी है। और यदि एक साथ होना जरूरी है तो मल्टीप्लिकेशन करना भी जरूरी है। यहां पे एक काम को एक ही तरीके से करना जरूरी है, यानी कि यहां पे किस चीज की बात हो रही है? एडिशन करना जरूरी है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक। अरे हाँ ना लिखा करो, कमेंट दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स है, लिखा करो। देखो इसका स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, फेसबुक ग्रुप की लिंक नीचे चेक किया करो यार। पढ़े लिखे बच्चे तुम लोग क्या बताते फिर बार बार वही आज का हर कोई यही बता रहा है, ये करो वो करो। तुम लोग समझदार बच्चों, देखो, ठीक। होप सो इतना तुम्हें समझ में आया होगा। अब पहले ट्रिक बता दूं, है ना, पहले ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें। ट्रिक क्या है साहब? ट्रिक्स बताना जरूरी है। कई बच्चे नाराज हो गए, अभी तक ट्रिक नहीं बताई इसने, ट्रिक नहीं बताई अभी तक। देखो अब ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक आपको याद होगा, हम आउटकम्स निकाल रहे थे लास्ट लेक्चर में। जिसने नहीं देखा देख के आओ, तभी ट्रिक देखना, यानी पहले चीटिंग कर लिए। तो देखो, तो यदि देखा जाए एक कॉइन जब टॉस किया जाता है, फेयर कॉइन, ये नहीं कि एक ही कॉइन में दोनों तरफ हेड है दोनों तरफ टेल है, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ऐसा नहीं, ठीक। तो इसके कितने आउटकम्स होंगे? 2 आउटकम्स होंगे, इतनी बात तुम्हें पता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यदि एक साथ 2 कॉइन्स उछाले जाते हैं तो कितने आउटकम्स आते थे? याद होगा,
एक साथ उछालना, दो अलग अलग, भाई ये सिक्का अलग है, ये सिक्का अलग है, इन दोनों को साथ में उछाला गया है, एक साथ दो सिक्कों को उछाला गया है, यानी कि एक साथ दो इवेंट परफॉर्म किए गए हैं। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 2, इसके पास भी कितने आउटकम्स हैं? 2। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 आउटकम्स। क्या इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई? ठीक, कितने आउटकम्स? 4 आउटकम्स याद होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब तो ये तो याद ही हो गया होगा, इतना हो गया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, 4 आउटकम्स थे, तो 3 कॉइन्स सबको समझ में आ गया होगा। 2, क्या सर ये ट्रिक थी? नहीं, ये ट्रिक नहीं थी, बता रहा हूं ट्रिक क्या है। तो टोटल आउटकम्स कितने? 8 आउटकम्स। ठीक, फिर वो लिखते रहना, हेड 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 डॉट 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 डॉट, आखिरी में टेल टेल टेल, वो लिख लेना। ट्री मेथड इस्तेमाल कर लेना, वो भी सिखा के रखिए। कल को कोई बोले, अब सुनो ध्यान से देखो, ये जो 8 है, 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितनी बार है? 2 की पावर 3। बात समझ में? यही उसकी ट्रिक थी। यहाँ पे कितने हैं? 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 2। यहाँ पे कितना है? सिर्फ 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। तो ध्यान से सुनना, कितने कॉइन्स टॉस किए गए थे एक साथ? 3। कितने कॉइन टॉस किए थे एक साथ? 2। कितने कॉइन टॉस किए थे एक साथ? सिर्फ 1। ठीक, और ये 2 नीचे वाला क्या बताता है? ये बताता है कितने फेसेस हैं, है ना, कितने फेसेस है। तो एक कॉइन के पास कितने फेसेस है? 2 ही तो फेस होते हैं। तो एक कॉइन के पास कितने फेस? या तो हेड वाला फेस या तो टेल वाला फेस। इतनी बात समझ में आ रही है? तो 2 फेस मैंने ऐसे लगाया। अब मुझे किसी ने बोला भैया मैंने एक साथ एक सिक्का उछाला, मतलब सिर्फ एक ही सिक्का उछाला, तो मैं यहाँ पे पावर में क्या लगाऊंगा? 1। किसी ने बोला मैंने 2 सिक्के उछाले, तो मैं पावर में क्या लगाऊंगा? 2। किसी ने बोला मैंने 5 सिक्के उछाले, तो मैं क्या लगाऊंगा? 5। बताओ 2 की पावर 5 यानी कि 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई? 5 बार, यानी कि कितना? 32 आउटकम्स आएंगे। 2 की पावर 2 यानी कि कितने आउटकम्स आएंगे? 4 आउटकम्स आएंगे, है ना, 4 आउटकम्स। तो देखो यही तो निकाल रहे थे हम। तो यही थी ट्रिक बेसिकली। क्या तुम्हारे बात समझ में आ गई? ठीक, अच्छा, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, जरूरी है। क्या है, ये कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं ना, बाकी तो पीडीएफ में सेव है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, देखो वहीं पे यदि मैं आपको बोलूं डाइस, ये ऐसा बना दे रहा हूं डाइस, ठीक, ये रहा डाइस 1, फिर इधर 2 3 4, फिर ऐसे लिखा रहता है। कुल मिला के कितने नंबर होते हैं? 6 आउटकम्स होते हैं, 6 आउटकम्स, है ना। या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इतनी बात समझ में आई? तो कितने फेसेस हैं इसके पास? 6 फेसेस हैं। कल को कोई बोले कि भैया 2 डाइस उछाले गए हैं, कितने? 2 डाइस उछाले गए हैं, तो बताइए टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो समझदार को इशारा है कि यहाँ पे भी 6 है, ठीक, यहाँ पे भी 6 है, टोटल कितने? 36 है। नहीं आई बात समझ में? ठीक, अब सुनिए, कल को कोई बोले कि 3 डाइस उछाले गए हैं, तब तो आप समझ गए होंगे क्या करना है ना। 3 डाइस उछाले होंगे तो आपको पता है क्या करना है? 6, ठीक, और 6, टोटल 6 6 जा 36, फिर 36 6 जा 216। तो ये सब निकालते रहना, ये सब आपको आता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यदि 6 फेसेस हैं तो मैंने लिखा 6, यहाँ पे 6 की पावर 1 मान सकता हूँ। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 की पावर 2, ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 की पावर 3। कितने फेसेस हैं वो नीचे लिखा हुआ है, और कितने डाइस उछाले गए हैं वो ऊपर लिखा हुआ है। कॉइन में भी तो यही था। तो हेयर द कम ट्रिक, ट्रिक याद कर लीजिए। तो देखिए ट्रिक क्या है कि यदि कॉइन की बात की जाए और कॉइन के कुल मिला के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस होते हैं। तो 2 फेसेस होते हैं, कौन कौन सा? या तो हेड फेस है या तो टेल फेस है। 2 फेस होते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2 फेसेस है। यदि एक कॉइन उछाला गया तो पावर में क्या चढ़ाएंगे? 1। कॉइन के कितने फेसेस हैं? 2 फेसेस है, लेकिन बोला गया कितने कॉइन उछाले गए हैं? 2, तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ पे कितने आउटकम्स आएंगे? 2 आउटकम्स आएंगे। यहाँ पे कितने आउटकम्स आएंगे? 4 आउटकम्स आएंगे। किसी ने बोला भैया 4 सिक्के एक साथ उछाले गए, तो मैं लिखूंगा भैया एक कॉइन के तो 2 ही फेस होते हैं, 4 सिक्के उछाले गए तो पावर में क्या लगा दूंगा? 4।
ठीक, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितने आउटकम्स आएंगे? 16 आउटकम्स आएंगे। ठीक, यदि मुझे किसी ने बोला भैया डाइस की बात करो, तो सभी जानते हैं कि डाइस के कुल मिला के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। यदि 6 फेसेस होते हैं और एक डाइस उछाला गया तो पावर में क्या चढ़ा दूंगा? 1, यानी कि कितने आउटकम्स आएंगे? 6 आउटकम्स आएंगे। कितने भाई 2 डाइस उछाले गए तो मैं बोलूंगा डाइस के तो पहले मतलब जो फेसेस होते हैं तो कितने हैं? 6 ही हैं, पर 2 डाइस उछाले गए तो पावर में क्या चढ़ा दूंगा? 2, तो 6 की पावर 2 में लेके आ जाएगा 36 आउटकम। किसी ने बोला भैया 7 डाइस उछाले गए हैं तो 6 की पावर 7। क्या ये आपको ट्रिक नहीं समझ में आई? बात समझ आई? तो ये थी आज की ट्रिक जो आपको बता दिया। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले दे रहा हूं, शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है ना? चलो भैया, आप लोग को ट्रिक भी बता दी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। लेकिन अभी आप लोगों ने नहीं किया है। आप लोगों को लाइक करना, मुझे बहुत सारे लाइक देखने हैं आप लोगों के, मुझे कमेंट्स देखने हैं कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग को बताना है। चलिए अगला आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन भैया आप लोग के सामने ये रहा। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व कराते जाओ, होप सो सबको याद ही होगा। अभी क्या दिया हुआ? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, है ना? कितने डिजिट का कोड बनाना है हमें? 3 डिजिट नंबर को बनाना है हमें। 3 डिजिट नंबर, ये रहा 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट से? 1 2 3 4 5 से। 1 2 3 4 और 5 की मदद से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। Assuming that repetition of digit is allowed, repetition of the digit is not allowed। तो सुनना, मैं पहले सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूं। आपको इन 5 नंबर से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे? आप या तो यहाँ पे 1 रख सकते हो, या तो आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो और 5 भी रख सकते हो। यानी कि इस गैप में, इस स्पेस में आप कुल मिला के कितने तरीके से नंबर फिल कर सकते हो? सॉरी, 5 तरीकों से फिल कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए सपोज आपने यहाँ पे 1 रख दिया है, 1 को रख दिया है। 1 को रखने के बाद आपको क्या बोला है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि अब बाकी किसी और डब्बे में 1 आप नहीं रख सकते हो। तो यदि 1 यहाँ पे आपने रख दिया है तो अब इस डब्बे में कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास? या तो आप 2 रखोगे, या तो 3 रखोगे, या तो 4 रखोगे, या तो 5 रखोगे। यानी कि कुल मिला के कितने तरीकों से इस बॉक्स को फुल कर सकते हो? 4 तरीकों से। नंबर अभी भी अलाउड नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं, यानी कि वो पूरे क्वेश्चन के लिए है। तो जाहिर सी बात है यहां पे कितने तरीकों से आप सिर्फ नंबर रख सकते हो? 3 तरीकों से। और आप जानते हो कि ये तीनों नंबर एक साथ रखने हैं, है ना? तीनों नंबर एक साथ रखने, तभी तो 3 डिजिट कोड बनेगा, 3 डिजिट नंबर बन पाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि भैया एक नंबर आज रख दिया, एक नंबर 3-4 साल बाद रखूंगा, ऐसा थोड़ी। एक साथ रखने साइमल्टेनियसली हमें क्या याद दिलाता है? क्या करना है हमें? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो 60 डिजिट्स बना पाओगे आप, है ना? कितने? 60 डिजिट, 60 नंबर, सॉरी 60 नंबर्स, जो कि कितने डिजिट वाले होंगे? 3 डिजिट वाले। और इसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं होगा, एक भी नंबर रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगला केस भी तो पढ़ो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो सुनना, ये रहा 3 डिजिट, ठीक, रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि आप यहां पे भी 1 2 3 4 5 रख सकते हो, यानी कि पांचों को पांचों रख सकते हो। यहां पे भी 1 2 से 5 तक रख सकते हो, 1 2 3 4 5। यहां पे भी आप 1 2 3 4 5 रख सकते हो, समझ में? और टोटल तीनों को एक साथ रखोगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 नंबर्स फाउंड कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे कैसे नंबर होंगे? देखो, यहाँ पे ऐसे वाले भी नंबर होंगे, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, ठीक, या फिर 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5। तो नंबर रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं ना? यहाँ पे ऐसे वाले भी नंबर आपको मिलेंगे, जबकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको 1 2 3, 2 3 4, है ना, 3 4 5, इस तरीके के बिल्कुल अलग नंबर, बिल्कुल अलग नंबरों का पैटर्न बनेगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे सेम वालों को भी आपने क्या कर लिया? इंक्लूड। अच्छा, ये वाले नंबर यहाँ पे भी हैं, है ना? ये वाले यहाँ पे भी हैं, 1 2 3, 2 3 4 और 3 4 5, तभी तो 125 बनेंगे बाबा। समझ में बात? यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड का मतलब रिपीटेड वाले भी हैं और नॉन रिपीटेड वाले भी हैं, तब जाके टोटल कितने हैं? 125। यहाँ पे क्या किया गया? ये रिपीटेड वालों को हटा दिया गया है। सोचो, ठीक, नॉन रिपीटेड नंबर सिर्फ कितने बन पाएंगे? समझ पा रहे होगे आप? 60 ऐसे नंबर होंगे जो कि नॉन रिपीटेड होंगे, यानी कि उनमें कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं हुआ होगा। जबकि इतने सारे नंबर्स बढ़ गए होंगे, सोचो
125 हो गया, यानी कि 60 और जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा 120, है ना, और 5 और तो हो जाएगा 125, यानी कि टोटल 65 ऐसे नंबर हैं जिसमें नंबर्स क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। आप ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटेड, सिर्फ इतना पूछे, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, चुपचाप इसमें से इसको माइनस कर दिया कि भैया ये नंबर है, एग्जैक्टली इतने नंबर हैं जिनमें कोई ना कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जबकि यहाँ पे एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो 60 ऐसे नंबर हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, 65 ऐसे नंबर हैं जिसमें कोई ना कोई डिजिट एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो होप सो समझ में आया होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, इसका सॉल्यूशन देख ही लिया आपने। ठीक, बाकी ये रहा सॉल्यूशन, पढ़ते रहना, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। ठीक, ये दिख रहा होगा 125 आया है, ये दिख रहा होगा 60 आया है। ठीक, तो ये सब पढ़ते रहना कि देयर विल बी एज मैनी 3 वैकेंट प्लेसेज हैं, 3 वैकेंट प्लेसेज है, तो आप जाहिर सी बात एक के बाद एक रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे अभी आप 5 तरीकों से फिल कर सकते हो, यहाँ पे भी 5 तरीकों से और यहाँ पे भी 5 तरीकों से फिल कर सकते हो, तो टोटल तरीके कितने हो गए 125। क्या बात समझ में आई? तो ये आपके लिए सॉल्यूशन है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाओ ज्वाइन करो, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया करो जल्दी से, है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, अच्छा इवन नंबर और ऑड नंबर कईयों को तो ये आज तक दिक्कत है, हालांकि आप लोग होशियार बच्चे हैं, मैं आप में से कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कुछ को कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, दिक्कतें बोलेंगे। ठीक, इवन नंबर वो होते हैं जिनके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 पढ़ाई होगा, बचपन में सीखा था, है ना। और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर होगा, इस तरीके के नंबर, है ना, 9। ठीक, तो 2 से डिविजल वाले नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। तो सुनना, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, कितने डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर कितने बन सकते हैं, फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिजिट कौन कौन सा दिए, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। ठीक, इन 5-6 नंबरों से, 6 नंबरों से हमें 3 डिजिट इवन नंबर का नंबर बनाना है। ठीक है, कैन बी रिपीटेड, और नंबर कैसे हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। पहले सुनना, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में नजर डालो, क्यों, इवन नंबर के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, इनमें से कोई आना चाहिए। देखो 0 तो दिया नहीं गया, हट गया। इवन नंबर बनाने के लिए या तो यहाँ पे 2 आ रहा होगा, या तो 4 आ रहा होगा, या तो 6 आ रहा होगा, यानी कि लास्ट वाली प्लेस कितने तरीकों से सिर्फ भर सकते हो, 3 तरीकों से, 3 वेज, है ना, ओनली 3 वेज आर देयर टू नंबर बिकम एन इवन नंबर, ताकि वो नंबर क्या रहा है, इवन नंबर। क्योंकि यदि यहाँ पे बाकी कोई और नंबर रख दिया तो ऑड में बदल जाएगा, और साफ साफ बोला है आपको 3 डिजिट वाले इवन नंबर बनाने। तो यार लास्ट वाले बॉक्स को तो 3 ही तरीकों से भर सकते हो, या तो 2 आ रहा होगा, या तो 4, या तो 6। लेकिन नंबर रिपीट कर सकते हो बाकी जगह रिपीट, यानी कि यहाँ पे आप पूरे 6 के 6 में से कोई से भी डाल लो, यहाँ पे आप कोई भी 6 में से 6 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक साथ डाल रहे हो, यानी कि 6 × 6 × 3, तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 × 3, तो 3 6 जा 18 का 1 कैरी, और 3 3 9 और 1 10, तो 108 नंबर बनाओगे, 108 नंबर। अच्छा सर, ये तो आपने बोला ये रिपीटेशन अलाउड है ना, RA यानी रिपीटेशन अलाउड था, यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड होता सर तब क्या होता, यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए। बिल्कुल सही बात है। तो देखो मैंने ये लगाया 3 डिजिट, लेकिन अभी मुझे बोल रहा है इवन नंबर, तो मैं इसको कितने तरीकों से भर सकता हूँ, 3 वेज, है ना, 3 नंबर्स यहाँ पे डाल सकता हूँ, कोई से भी 2, 4, 6 में से कोई भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो 3 तरीकों से फिल कर सकता हूँ। पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब आप बोल रहे हो सर कि ये वाले बॉक्स में तो 2, 4 और 6 को दे दी जगह, 2, 4 और 6 को जगह दे दी है। सही बात है, या तो 2 आ रहा होगा, या तो 4, या तो 6 आ रहा होगा। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब कितने नंबर मेरे पास बचे, 1, 2 और 3, यानी कि इस वाले बॉक्स को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूँ, सिर्फ 3 तरीकों से। और यहाँ पे इन 3 में से कोई भी एक इस्तेमाल हो गया यदि, तो अब सिर्फ कितने नंबर बचेंगे मेरे पास, 2 नंबर बचेंगे, और ये सारा काम एक साथ हो रहा होगा। ठीक, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो कुल मिला के कितने नंबर बनेंगे, 18 नंबर ही बनेंगे। यहाँ पे ट्रिक मत बना देना किसी ने कि सर जब रिपीटेशन अलाउड है तो बीच में 0 लगा दो, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 0 हटा लो, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है ना, कोई ट्रिक नहीं है। तो होप सो ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अभी हमसे यहाँ पे सिर्फ रिपीटेड वाला ही केस पूछा था, मैंने तो एक एक्स्ट्रा बता दिया आप लोग को। ये 108 दिख ही रहा होगा, है ना,
3 वैकेंट प्लेसेस हैं, ये पढ़ लेना। तो पहले वाले बॉक्स में, जो लास्ट वाला बॉक्स है, उसमें 3 तरीकों से ही नंबर भर सकते हो। फिर 6 × 6, इन्होंने अरेंज करके नहीं दिया है ना, अरेंज करके नहीं दिया है, ये लिखा हुआ है 6। इन दिस केस द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड। यूनिट प्लेस ये रहती है, ये नहीं रहती यूनिट प्लेस, है ना, पीछे वाली यूनिट प्लेस रहती है या तो 2 या तो 4 या तो 6, है ना, ओनली। चल अगला क्वेश्चन। तो देखो भैया, अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। 4 लेटर कोड बनाना है, तो 4 लेटर कोड बनाते हैं भैया, है ना। फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ABCDEFGH I और J, कुल मिला के 10 लेटर्स लिख दिया मैंने, है ना। 3 3 6 3 9 और 1 10, ठीक। इससे हमें 4 लेटर कोड बनाना है भैया, 4 लेटर कोड बनाना सीखेंगे आज, ठीक। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हैं, 10 लेटर है, तो पहले वाली स्पेस को कितने तरीकों से भर सकते हो, 10। तो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो एक फिक्स हो गया उसको छोड़ दो, तो बचेंगे कितने, 9। यहाँ पे अब फिक्स हो गया, अब टोटल 2 फिक्स हो गए, तो बचे कितने, 8, और यहाँ पे बचे 7। सारों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 9 जा 90, 7 8 जा 50, 6 0 लगा लो, 9 6 जा 54, है ना, 9 5 जा 45, 45 + 5 50, तो 5040 नंबर्स आप निकाल सकते हो। कोई भी रिपीटेशन नहीं है ना, नो लेटर इज रिपीटिंग, कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है ना। देखो देख लेते हैं, ये 5040, ठीक है ना, ये पढ़ लेना आप, यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। हालांकि लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। दे आर एज मेनी कोड वगैरह वगैरह ये दिया हुआ है, ये आपको मैंने समझा दिया है ना, इतनी थ्योरी दी हुई है, बाप रे। चलो क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट, है ना, देख लो भैया, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, तो दिख ही रहा होगा, टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, आजा भैया, हाँ 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 to 9 नंबर ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिला के 10 नंबर दिए हुए हैं। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, टेलीफोन नंबर बनाना है जो कि, है ना, 5 डिजिट वाला टेलीफोन नंबर होगा जिसमें जो नंबर है वो 6 और 7 से शुरू हो रहा होगा, यानी कि 67 से वो सारे नंबर शुरू हो रहे होंगे, ठीक। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, और एक से ज्यादा बार कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर फुल करने से पहले, यानी कि यहाँ पे सीधे पेल दिया 10, है ना, पेल मत देना 10, यहाँ पे ध्यान रखना 6 और 7 तो यूज हो चुका है ना, और अब को यहाँ पे 6 और 7 कहीं भी यूज नहीं हो सकते। टोटल कितने नंबर बचे, 8 नंबर बचे। तो यहाँ पे इस प्लेस पे आप कितने तरीकों से नंबर भर सकते हो, 8 तरीकों से भर सकते हो। यहाँ पे तो फिक्स है, यहाँ पे तो 6 फिक्स है, यानी कि 1 वे ही है, यहाँ पे भी सिर्फ 1 वे ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रिपीट नहीं हो सकता, तो यदि 8 है तो यहाँ पे आप कितने नंबर, 7, क्योंकि यहाँ पे वो नंबर आ चुका है तो उसको यहाँ पे नहीं ला सकते। अब ये और ये हो गए, तो यहाँ पे केवल कितने प्लेसेस बचे, 6 प्लेसेस बचे। तो नंबर ऑफ वेज, क्योंकि ये सब एक साथ होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 8 जा 56 इंटू 6, 6 6 जा 36, 5 6 जा 30, तो 330 सॉरी 336 टेलीफोन नंबर बना सकते हो, जो कि किससे शुरू हो रहे होंगे, 67 से शुरू हो रहे होंगे। क्या बात तुम्हारी समझ में आ गई, ठीक। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, रिपीटेशन का केस समझ गए होगे। फिर यहाँ पे यदि रिपीटेशन हुआ तो ये दो नंबर तो फिक्स रहेंगे, लेकिन 10 डिजिट है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यानी कि ये बना दे रहा हूं 67, फिर ये 3 प्लेसेस है, तो ये तो फिक्स है, ठीक। ये तो वन वे इसके पास भी एक ही तरीका है, इसके पास 10, इसके पास 10, इसके पास 10, तो 10 10 यानी कि कितना 1000 नंबर बनेंगे, 1000 टेलीफोन नंबर बनेंगे जिसमें नंबर क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, ठीक। जबकि सिर्फ 336 यानी कि 336 ऐसे नंबर बनेंगे जिनमें कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा होगा, सब यूनिक हो रहे होंगे साहब, ठीक। इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ठीक। यानी कि ऐसा नंबर रिपीट होने का मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा लिखा होगा 6 7 0, है ना, 1 2। अब यहां पे कैसे वाले 6 7, फिर से हो सकता है 6 7, फिर से हो सकता है 6 7, अरे
इस तरीके से लिखा हो सकता है, रिपीट हो रहा है ना 6 7 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है ना, तो इस तरीके के नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, इसमें रिपीटेशन वाले भी इंक्लूडेड है, नॉन रिपीटेशन वाले भी इंक्लूडेड है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे सिर्फ वो नंबर है जिनमें से रिपीटेशन वालों को हटा के बताया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई होगी। चलो देख लो सॉल्यूशन। ठीक, ये 336 आपन सही है, ये लिया हुआ है, पढ़ना आप लोग ना, एक्सेप्ट डिजिट 6 and 7 लिखा हुआ है, देयरफॉर द यूनिट प्लेस कैन बी, तो यूनिट प्लेस को कितने तरीकों से, फिर टेंस और फिर 100, क्योंकि 67 तो फिक्स है, इनका तो कोई तरीका है नहीं, और नंबर रिपीट नहीं होना है, तो समझ में आ गया होगा 7 फिर 6 फिर 5। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किए गए, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर दिए, यहाँ पे आउटकम्स नहीं है ना, हमको आउटकम्स की संख्या बतानी है। ठीक, तो आपको पता है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देखो एक बात याद रखना है ना, जब अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहां पे ही बताऊंगा, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स कोई बोले, या फिर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली बोले, ये इवेंट अलग है, ये इवेंट अलग है। एक सिक्के को 3 बार उछालना और 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, ये दोनों ही इवेंट अलग हैं। लेकिन सुनिएगा, जब इनका सैंपल स्पेस बनता है, तो वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना, इतना बात याद रखना। तो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो जब पहली बार उछाला जाएगा, जब दूसरी बार उछाला जाएगा और जब तीसरी बार उछाला जाएगा, तो जाहिर सी बात है हर बार कितने आउटकम्स आएंगे, 2 आउटकम्स ही आ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 8। ठीक, और ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक आज ही सिखाई भी है, याद होगा आपको। ठीक, बात समझना, 3 बार उछालना और एक साथ तीनों को उछालना, सैंपल स्पेस का सेट सेम बनेगा साहब। जैसे यदि मैं 2 कॉइन्स की बात करूं, मैं सिर्फ 2 कॉइन्स के लिए उछाल रहा हूं, है ना, मैंने बोला कि 2 कॉइन्स को एक साथ, है ना, 2 कॉइन्स यहां पे साइमल्टेनियसली, ठीक, साइमल्टेनियसली, और यहां पे कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, है ना। अब ज्यादातर लोग अंतर नहीं कर पाते, मैं मानता हूं, यहाँ पे एक साथ उछालोगे तो 2 कॉइन ये बनाया मैंने, या तो हेड या तो टेल, या तो टेल या तो हेड, या तो टेल या तो टेल, या तो हेड या तो हेड। ठीक, यहाँ पे बात समझना, जब आपने पहली बार कॉइन उछाला, मैं 2 अलग अलग हिस्सों में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। पहली बार जब आपने कॉइन उछाला तो मान लो हेड आया, ठीक, अब यहाँ पे रुक जाओ, अब इस वाले इवेंट को आप अपने माइंड में रखो कि जब आपने पहली बार उछाला था तो हेड आया था, फिर आप कंपेयर कर रहे हो, लेकिन जब मैंने दूसरी बार उछाला था तब भी हेड ही आया था, आप एक बार उछाल चुके हो, अब आप दूसरी बार भी उछाल रहे हो, है ना, दोनों बातें अलग रखना, एक साथ दोनों नहीं उछाल रहे हो। फिर आपने याद किया, लेकिन जब मैंने पहली बार, सुनना जो लाइन बोल रहा हूं, पहली बार उछाला और इस बार मैंने जब दूसरी बार प्रयास किया, पहली बार में ही सेकेंड टाइम जब प्रयास किया तो इस बार मेरा क्या आ गया था, टेल आ गया था। लेकिन यहां पे जब मैंने दूसरी बार में सेकेंड टाइम प्रयास किया था तब मेरा क्या आ रहा था, हेड आया। जब मैं इधर पे कंपेयर किया कि पहली बार में जब मैंने तीसरी बार प्रयास किया था उछालने का सिक्का, तब मेरे पास फिर से क्या आया था, हेड आया था। लेकिन जब मैं इधर ट्राई किया था, मतलब दूसरी बार में मैंने थर्ड बार प्रयास किया था, तो मेरे पास क्या आया था, टेल आया था। बात समझ में आ रही है? जब मैंने पहली बार में यहाँ पे सिक्का उछाला था तो मुझे यहाँ पे टेल ही मिला था, लेकिन इधर पे मुझे कुछ अलग मिला था। वो क्या मिला था भैया, कि यहाँ पे मुझे क्या मिल गया था, टेल। और जब मैंने इन्हें कंपेयर किया तो बिल्कुल सेम जैसे बनते हैं, सेम जैसे, यानी कि हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। ठीक, तो जब मैं इनको सैंपल स्पेस में लिखूंगा तो लिखना तो मुझे ऐसे ही पड़ेगा ना, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस सेम, अब हो सकता है समझ में आया हो या ना आया हो, पर मैंने इसीलिए कोशिश यही करा कि उन दोनों को अलग वे में सोचिए, और जब आप कलेक्ट करोगे, क्योंकि सैंपल स्पेस यानी कि सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, है ना, तो जब कलेक्ट करोगे तो इन दोनों के सैंपल स्पेस सेम है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकाला कि भाई एक सिक्के के पास हेड या टेल आ सकता है, दूसरे के पास भी हेड या टेल, तीसरे के पास भी हेड या टेल, टोटल कितने निकालेंगे, 8 एक साथ। ठीक, एक साथ वाला लॉ यहाँ पे हमने यूज किया है। चलो
देखते हैं ये, ठीक है ना, इतना याद रखना। प्लस मत कर देना कि 2 + 2 + 2 किया 2 2 4 2 6 6 आ जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। 5 फ्लैग्स दिए गए, ये फ्लैग 1, ये फ्लैग 2, ये फ्लैग 3, ये फ्लैग 4, ये फ्लैग 5, 5 फ्लैग्स दिए हुए, ठीक। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, अलग अलग तरीके के कितने आप सिग्नल्स बना सकते हो। इफ एक सिग्नल को बनाने के लिए कितने फ्लैग लगेंगे, 2, है ना, 1 बिलो द अनदर, यानी कि कुछ ऐसी बात बोल रहा है, ऊपर एक फ्लैग लगेगा और नीचे एक फ्लैग लगेगा, ये दोनों मिलके एक सिग्नल बनाएंगे, एक सिग्नल बनाएंगे, ठीक। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं, 5। तो बताइए 5 फ्लैग्स से आप कितने, है ना, 5 फ्लैग्स से आप कितने डिफरेंट, यानी कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कितने अलग अलग तरीके के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो भैया ऊपर वाले बॉक्स में मैं 5 फ्लैग में से पांचों के पांचों रख सकता हूं, पर यहां पे जो आ जाएगा उसको छोड़ के यहां पे सिर्फ कितने रख सकता हूं, 4। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स आर, कैसे कैलकुलेट करूंगा, 5 × 4, 5 4 जा 20 सिग्नल्स बना सकता हूं, है ना। जैसे पहला सिग्नल ने मेरे को बताया कि मुझे ब्रश करना है, दूसरा सिग्नल मुझे बता रहा है भैया मुझे नहाना है, ठीक, तीसरा सिग्नल मुझे बता रहा है पढ़ना है। बे क्या सोच रहे हो तुम लोग, चलो आगे, ठीक। तो 20 सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हो, ये 20 सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये इस तरीके से 1 बिलो द अनदर लिखा हुआ था, इसलिए हमने बॉक्स के नीचे एक लगाया। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, है ना, 4 लेटर वर्ड। तो लो भैया 1 2 3, अब तो आदत हो गई होगी, है ना, विद और विदाउट मीनिंग, उसकी या तो मीनिंग हो भी सकती है या तो मीनिंग नहीं भी हो सकती है। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, और वो इन 4 लेटर से मिलके बना होना चाहिए। हालांकि जो अपने आप में गुलाब का वर्ड है, उस वर्ड के 4 लेटर को यूज करके, है ना, वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, जबकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सुनना, पहले वाले बॉक्स में आप इन 4 में से कोई भी भर सकते हो, उन्होंने बोल दिया है हो सकता है मीनिंग निकले, हो सकता है मीनिंग नहीं निकले, ठीक है। तो 4 तरीकों से भर सकते हो। अब यहां पे जो फिक्स हो गया उसको नहीं भर सकते हो, तो 3, फिर 2, फिर 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24। अब कैसे वाले होंगे, या तो ROSE हो रहा होगा, या तो EROS हो रहा होगा, इरोस, है ना, ये भी ये नाम है, सुना ही होगा, देखा होगा पिक्चर उच्चर बनाने में, ठीक। तो ये इस तरीके के आप कई सारे लेटर्स बन सकते हो, ठीक है। चलो ये 24, ठीक है ना। अगला, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये फिर से आ गया क्या, वहां पे शायद से 5 फ्लैग्स थे ना, हाँ तो सेम ही क्वेश्चन है, घबराने का नहीं। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 अलग अलग फ्लैग्स दिए गए हैं, है ना, अरे सेम ही क्वेश्चन है। कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अनदर, वही सेम टाइप का, वहां 5 फ्लैग दिए थे, अच्छा तो 4 है, तो यहाँ पे 4 में से कोई भी भर सकते हो। एक बार जो यहाँ पे फिक्स हो गया, उसके बाद सिर्फ नीचे कितने प्लेसेस बचेंगे, 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 3 जा 12, तो कुल मिला के 12 सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हो। तो स्मार्ट काउंटिंग आपको देखो क्या शानदार तरीके से सिखा रही है, सिर्फ देख के बताने का कितना बन सकता है इसमें से, ठीक।